दोस्तों, क्या आपको पता है एडवर्स पोजीशन के बारे में? क्या आपको पता है इस पे क्या लॉ है? तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एडवर्स पोजीशन के ऊपर क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, इसको कैसे पाया जाता है, एडवर्स पोजीशन का राइट क्या है। चलिए दोस्तों इस बारे में आप जानते हैं। दोस्तों इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब कोई जमीन का ओनर अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दे या उसे पता ही ना हो उसकी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि वो उसका ओनर है, और उस दौरान कोई अगला व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा करके मकान बना ले और वो भी पीसफुली रह रहा हो लगभग 12 साल तक। मतलब कि वो अगला व्यक्ति उस जमीन पर पीसफुली रह रहा है 12 साल तक। तो दोस्तों ये 12 साल का पीरियड जो है लॉ में डिफाइन है। तो फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कब्जाधारी जो है उस जमीन का ओनर माना जाएगा, क्योंकि कोई भी जमीन बिना मालिक के नहीं होती। दैट इज वाई वी कैन प्रिज्यूम दैट ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एडवर्स पोजीशन पे एक केस भी है, कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि कानून की नजर में एक व्यक्ति को जमीन मालिक तब माना जाता है जब तक जमीन उसके कब्जे में बिना किसी घुसपैठ के है। तो इसी तरह सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर जमीन मालिक लंबे समय तक अपनी जमीन को खाली छोड़ दे और कोई दूसरा व्यक्ति पीसफुली उस पर कब्जा कर यूज करने लगे, तो उसे ये समझा जाएगा कि जमीन मालिक जमीन से अपने अधिकार को खो चुका है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कुछ इसेंशियल कंडीशन की। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी आप एडवर्स पोजीशन का क्लेम ले सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि मैं आपको बताता हूं। दोस्तों पहली कंडीशन है कि उसके लिए एक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि मूवेबल यानी कि कोई जिस प्रॉपर्टी को आप मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज इमूवेबल यानी कि जिसको मूव इजीली नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई घर हो, कोई जमीन हो, देन इट कंसीडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरा, आपको उस जमीन पे अपना कब्जा दिखाना पड़ेगा कि आपने उस जमीन पर बिना किसी बाहरी रोक टोक के पूरे 12 सालों तक उस जमीन पे कब्जा किया है। जैसे कि आपने उस जमीन पे 12 साल से घर बना के रह रहे हैं, ये सब आप पॉइंट दिखा सकते हैं। और तीसरी चीज, एडवर्स पोजीशन को आप शॉर्ट टाइम के कब्जे से क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें मिनिमम 12 इयर्स का पोजीशन का पीरियड आपको शो करना ही पड़ेगा। और चौथा पॉइंट, आपका पोजीशन मालिकाना हक के इंटेंशन से होना चाहिए। मतलब कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी के घर के में किराए पर 12 साल तक रह जाते हैं तो आपका एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। उसी तरह से अगर कोई जमीन खाली है, उसके ओनर का 12 साल से कोई अता पता नहीं है और आपको इस बारे में पता चलता है कि वो जमीन जो है 12 साल से खाली है, तो आप इस स्थिति में एडवर्स पोजीशन का क्लेम नहीं ले सकते, क्योंकि इस जमीन पर आपका कब्जा नहीं था। दोस्तों हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ गरीबों की आबादी ज्यादा है। ये लोग गाँवों से निकलकर कमाने के लिए शहर आ जाते हैं और खाली पड़ी जमीनों पर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। तो इसी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन के जरिए ही सरकार इन अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कर देती है। उसी तरह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जब आप कब्जा करके रहते हैं तो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 112 के तहत जब आप वहां 30 साल से तक कब्जे में रहते हैं तभी आपको एडवर्स पोजीशन का लाभ उस जगह मिल सकता है। दोस्तों ज्यादातर मैं झारखंड के रेफरेंस में लैंड वीडियोस बनाता हूं, तो अगर हम झारखंड के रेफरेंस में एडवर्स पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर लोकल लॉज हैं CNT और SPT, और लोकल लॉज जो होते हैं जनरल लॉ पर प्रिवेल करते हैं। इसलिए अगर यहाँ आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन का लाभ लेना है तो CNT एक्ट के अकॉर्डिंग 30 साल तक का आपका कब्जा होना चाहिए और उस पर परमानेंट स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जैसे कि घर बना लिया, तभी आप एडवर्स पोजीशन को क्लेम कर सकते हैं। और उसमें भी राइटफुल ओनर आपसे कंपनसेशन लेने का भी उसमें हकदार है। जब आप उसे कंपनसेशन दे देंगे तब आपको उसमें एडवर्स पोजीशन का राइट मिलेगा और आप उस पर फिर पीसफुली रह सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो एडवर्स पोजीशन के ऊपर। अगर आपको इससे जुड़ा कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और आप कोई भी अनदर वीडियो मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।